आशा करती हूँ कि आप सभी ने पिछला भाग सुना होगा। तो पिछले भाग में हमने देखा था कि कैसे मानव ने सपना की मदद की और उसे घर तक ड्रॉप किया, लेकिन सपना पलटकर उसका शुक्रिया नहीं कर पाती है। सपना अंदर पहुंचती है तो देखती है कि माँ किचन में थी। शुक्र था कि माँ ने उसे मानव की गाड़ी से उतरते नहीं देखा था, नहीं तो 50 सवाल कर डालती। माँ ने शायद कढ़ी बनाई थी और उसकी महक पूरे घर में आ रही थी। माँ ने किचन से ही कहा, सपना कढ़ी बनाया है तेरी पसंद का, जल्दी से चेंज करके आ जा बेटा। मैं जाकर सोफ़े पर आंखें बंद कर कर बैठ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की, पैर दर्द कर रहा था। माँ ने दोबारा आवाज़ लगाया, बेटा खाना लगा दूँ? माँ की आवाज़ से मैंने आंखें खोली। अभी बस उठने ही जा रही थी कि किचन से माँ टॉवल के साथ हाथ पोंछते हुए बाहर आई और बोली, तू अभी तक यहीं है, चेंज नहीं किया? मैंने कहा, हाँ माँ, बस जा रही हूँ। माँ की नज़र मेरे पैर पर पड़ी और वहाँ घबरा कर बोली, बेटा ये पैर में क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस एक बाइक वाला टक्कर मारकर चला गया। माँ प्यार से बोली, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैंने कहा, हाँ बस थोड़ा सा। मैं उठी और चेंज करके चली गई। वापस आई तो देखा माँ खाना लगा चुकी थी। हम बस खाना शुरू करने ही वाले थे कि कॉल बेल बजी। मैं उठकर देखने वाली थी कि माँ ने मना कर दिया, तू बैठ, मैं देखती हूँ। माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने मानव खड़ा था। मानव को सामने देखकर जितनी हैरानी माँ को थी, उससे भी ज़्यादा मुझे थी। मानव ने माँ को नमस्ते आंटी कहा और फिर बोला, आंटी ये सपना जी का मोबाइल गाड़ी में ही रह गया था। माँ ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। खैर मोबाइल देकर मानव चला गया, पर जाने से पहले उसने माँ के कान में कुछ कहा था जो मैं सुन नहीं पाई थी। खाना खाते हुए माँ ने पूछा, तेरा मोबाइल मानव की गाड़ी में कैसे? मैंने माँ से नज़रें मिलाए बिना कहा कि वो बाइक वाला टक्कर मार कर गया था तो मानव ने ही मुझे गिरने से बचाया और उसी ने पैर पर ये पट्टी भी बांध दी। माँ ने कुछ नहीं कहा और हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। मैं समझ गई थी कि माँ मुझे और मानव को लेकर कुछ बुनने लगी हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले दिन मैं स्कूल से लौटी तो अंदर से माँ की किसी के साथ हंसने बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे हैरानी थी कि इस वक्त कौन आया होगा, और घर से बाहर से ही कढ़ी की महक आ रही थी। मैं मन ही मन गुस्सा हुई। माँ भी ना माना कि कढ़ी पसंद है मुझे, उसका मतलब ये नहीं कि रोज़ कढ़ी ही बनाए। मैं अंदर पहुँची तो देखा मानव सोफ़े पर बैठा चटकारे लेकर कढ़ी खा रहा था। माँ मुझे देखकर बोली, जा बेटा जल्दी से चेंज करके आ जा, कढ़ी के साथ आज नान भी है। मानव बोला, हाँ सपना जी जल्दी आइए, कढ़ी बहुत टेस्टी है। उसकी बात सुन एक पल को मुझे मेहमान मानव नहीं मैं लगी। अब मानव लंच टाइम में हमारे यहाँ किसी न किसी बहाने से आता जाता था और माँ उसे खूब खिलाती थी और बातें करती थी। प्यार से वो माँ को गर्लफ्रेंड बोलने लगा था। मैं बचती थी मानव से बातें करने से, जबकि वहाँ बहाने ढूंढता था मुझसे बात करने के लिए। मैं जानती थी कि मेरे और मानव का कोई मेल नहीं है, इसीलिए मैं मानव से दूर ही बनाए रखती थी। एक रोज़ मैं अपने कमरे में खिड़की के पास खड़े चांद को निहार रही थी कि दिल कह उठा,
बिल्कुल ऐसा ही तो दिखता है मानव, चांद की तरह। मैं बिल्कुल इस काली रात की तरह। जाने क्यों, पर कहीं ना कहीं मन चाहता था कि वो चांद मेरा हो जाए। अब मुझे सपने में भी मानव का चेहरा ही दिखने लगा था, जो कि सही नहीं था। मुझे अपने आप से डर लगने लगा था। एक रोज़ माँ घर पर नहीं थी, बाज़ार गई हुई थी। मैं लॉबी में कुर्सी पर बैठी कोई नॉवेल पढ़ रही थी कि मानव आ गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया नॉवेल है ये। लास्ट में लड़की को जॉब मिल जाती है और लड़की के घर वाले मान जाते हैं। मैंने गुस्से से नॉवेल को एक तरफ कर दिया। मानव बोला, अरे रख क्यों दिया, आप पढ़िए आप। मैंने कहा, स्टोरी तो बता दिया आपने, अब क्या करूँगी पढ़कर। मैंने फिर मानव की तरफ देखते हुए कहा, लड़की पसंद आई? मानव बोला, हाँ, अगले हफ्ते प्रपोज करने वाला हूँ उसे। मैंने कहा, घर वाले मिले हैं उससे? मानव बोला, नहीं, वैसे जो मुझे पसंद वही उनकी पसंद। मानव किसी को प्रपोज करने वाला है, ये बात सुन मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए था, मगर मुझे बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों। 4-5 दिन मानव नहीं आया। शनिवार की शाम में ड्राइंग रूम में बैठ कॉपियाँ चेक कर रही थी कि माँ कोई पत्रिका पढ़ने में मशरूफ़ थी। तभी घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला तो मानव खड़ा था। उसने कहा, आंटी, कल मेरा जन्मदिन की पार्टी है और आप सभी को आना है। आपके बिना पार्टी नहीं होगी। फिर मेरी ओर देखते हुए बोला, और आप ज़रूर आइएगा। अगले दिन माँ बोली, चल बेटा तैयार हो जा। मैंने कहा, नहीं, आप लोग चले जाइए, मेरा मन नहीं है। माँ ने कहा, फिर मैं भी जाकर क्या करूँगी। माँ के लिए मुझे जाना ही पड़ा। माँ, पापा और मैं तैयार होकर करीब 7:30 बजे होटल पहुँचे। मानव ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से हमारा परिचय करवाया। पार्टी अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया थी। मैं इधर उधर देख रही थी, तभी बुआ दिखाई दी और उनको देखते ही मेरा मन खराब हो गया। वो मेरी और माँ के पास आई और फिर मुझसे किसी बात पर उलझ पड़ी और कहा, अच्छा हुआ मानव का रिश्ता तुमसे नहीं हुआ। देखना, मानव ने बहुत सुंदर लड़की पसंद की है, बिल्कुल गुलाब सी। आज प्रपोज करने वाला है। माँ भी बोल पड़ी, मेरी बेटी भी गुलाब से कम नहीं है। तो बुआ ने घृणा से कहा, हाँ, काला गुलाब। माँ बोली कि क्या हुआ जो काला गुलाब है तो गुलाब ही ना। बुआ आगे कुछ और कहती कि मानव आ गया। शायद मानव ने हमारी बातें सुन ली थी। मानव बोला, बुआ आपको माँ बुला रही हैं। सच कहूँ तो अब पार्टी से मेरा और माँ का मन उखड़ चुका था। हम बस केक काटने का इंतज़ार कर रहे थे। मानव ने केक काटा, फिर पापा जाकर मानव को बोले, आए ही हम जा रहे हैं, बहुत लेट हो गया है। हम सब जाने को पलटे ही थे कि मानव दौड़ कर आया और माँ के सामने घुटने के बल बैठकर प्रपोज करने के स्टाइल में बैठ गया। सभी बहुत हैरान हुए, आखिर ये लड़का कर क्या रहा है। मैं और पापा भी समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करने वाला है। हॉल में बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। म्यूज़िक बंद करवाया जा चुका था। सब मानव की तरफ देख रहे थे। तभी मानव ने सीधा हाथ माँ की तरफ बढ़ाता हुआ कहा, गर्लफ्रेंड, क्या आप। मानव इतना कह थोड़ी देर चुप रहा तो सबकी सांसें अटक गई। मानव ने फिर कहा, गर्लफ्रेंड, क्या आप मेरी मदर इन लॉ बनेंगी? क्या आप मुझे अपना दामाद बनाना पसंद करेंगी? फिर मेरी ओर देखकर उसने कहा, क्या आप अपना काला गुलाब मुझे देंगी? इतना सुनना था कि मेरी माँ और पापा की आंखें खुशी से भर गईं।
माँ ने मानव का माथा चूमा और कस के उसे गले लगा लिया। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी और म्यूज़िक फिर से शुरू हो चुका था, शायद पहले से भी तेज़ आवाज़ में। तो ये थी एक प्यारी सी कहानी आप सभी के लिए। कई बार हमारे आसपास भी ऐसा होता है कि लोग सांवले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। तो इस कहानी से कुछ सीख लीजिए। और अगर आपको चैनल पसंद आया हो और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।